नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान हाया जावेद। आज हमारे साथ जो इंटरेक्शन होगी वो है सेवा सिंह बाली, नेशनल प्रेसिडेंट ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल। तो ये कौन सा काम इन्होंने ज़िम्मा लिया है और किस बात की कोशिश है इनके जहन में, जो हमने इनसे इस इंटरव्यू से पहले बात की। इनका यही कहना था कि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिन पे गौर कोई नहीं करता, लेकिन उन चीज़ों पे गौर करना नहायत ही ज़रूरी है। चाहे ये सरकार का ध्यान उसकी तरफ दिलाना चाहते हैं या उन लोगों का ध्यान जो बिल्कुल बेबस हो चुके हैं, उनका ध्यान यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब करवाना चाहते हैं। पहले हम शुक्रिया करेंगे बाली साहब का कि इन्होंने हमें वक्त दिया और अपने साथ बात करने का मौका भी। बाली साहब, आपका खैर मकदम है। धन्यवाद जी। मैं आपका और आपका जो चैनल है वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। बाली साहब, जो आपने मिशन हाथ में लिया है, पहले हम उस पर बात करेंगे कि क्या आपके जहन में है, किस तरह की कोशिशें हैं आपके जहन में और किन इंसानों को आप इंसाफ दिलवाना चाहते हैं? देखिए सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब करता था फॉरेंसिक साइंस लैब में। 11 साल सर्विस करने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आवाज़ जो है वो दबी रहती है, मुख्तलिफ़ तंजीमों के द्वारा या दबाव के द्वारा या कुछ भी किसी भी तरीके से। तो फिर मैंने एक फ़ैसला लिया, मैंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन किया और उसके बाद मैं वक्तन फ़क्तन जो है जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे प्रोग्राम करवाता रहा जिससे आपसी भाईचारा, आपसी हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूती मिली। यानी खेल कूद के प्रोग्राम करवाए, दंगल के करवाए, कल्चर प्रोग्राम रखवाए, जम्मू कश्मीर जगह जगह पर कुश्ती का प्रोग्राम करवाया, कंटिन्यू रखा, उसको जारी रखा। और उसके बाद एक मुद्दा लेके मैं पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर, हमारे हिमाचल के अंदर जो हमारे एसपीओज़ भाई हैं जो ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद उनको मात्र 6,000 रुपया सैलरी दी जाती है। उसके लिए हमने इसलिए उनकी आवाज़ को बुलंद किया क्योंकि एक पुलिस डिपार्टमेंट का प्रोटोकॉल है कि वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे आप देखते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त 90% जो छोटा तबका है, यानी डेली वेजर्स हो, होम गार्ड हो, सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट के लोग हों, किसी भी डिपार्टमेंट में आप नज़र मारेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो छोटे मुलाजिम हैं वो सड़कों पर है। तो हमने ऐसा महसूस किया क्योंकि वो लोग तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं मगर एसपीओज़ जो हैं उनका कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है और उनको अंग्रेज़ों के दौर की तरह उनको दबाया जाता है क्योंकि वो बोल नहीं सकते। अगर अपने किसी सीनियर ऑफिसर के पास भी कोई बात करें तो उनको तुरंत डिसएंगेज कर दिया जाता है। इसलिए मैंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओज़ भाई हैं उनके लिए एक कोशिश की, जिसमें हमने यहाँ पर प्रेस कॉलोनी में भी बहुत बार प्रोटेस्ट किया, मैंने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, मैं देश के प्रधानमंत्री तक पहुँचा और वहाँ से उन्होंने लिख के दिया। उसके बाद 2019 में उनकी सैलरी में थोड़ा सा इजाफा तो ज़रूर हुआ, मगर जो हमने मांगा था, हम मांग रहे थे कि इनकी एक रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए जिससे इनको ये पता रहे कि हम 5 साल 4 साल 7 साल सर्विस करने के बाद हम कन्फर्म हो जाएंगे। तो जब गवर्नमेंट ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी तो हम मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मैंने एक पिटीशन फाइल की इन फेवर ऑफ एसपीओ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। तो उसके बाद 8 मार्च, इसी साल 8 मार्च को हेयरिंग हुई। वहाँ के 2 जज साहिबान की बेंच ने एक ऑर्डर पास किया और उन्होंने ये ऑर्डर पास किया ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर को कि ये प्राइमरी रिलीफ है जो ये मांग रहे हैं, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। 24 आवर ड्यूटी करने के बाद मात्र 200 रुपीज़ पर डे सैलरी देना, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। तो इसलिए अब जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए हैं और आज की डेट में एडवोकेट जनरल की तरफ से होम डिपार्टमेंट को एक लेटर इशू हुआ है हाई कोर्ट की तरफ से कि आप रिप्लाई फाइल क्यों नहीं कर रहे हो, आप डिले क्यों कर रहे हो।
और उसी तहत मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसी महीने की 2 तारीख को दिल्ली में जाके एक डिटेल मेमोरेंडम उनको दिया। उसमें हमने यही रिक्वेस्ट की है उनसे कि आप जम्मू कश्मीर के होम डिपार्टमेंट को, एलजी साहब को डायरेक्ट कीजिए कि जो वो नोटिस का रिप्लाई देने में डिले कर रहे हैं वो फौरी तौर पर रिप्लाई दिया जाए, जिससे जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज को ऑनरेबल हाई कोर्ट से जजमेंट देने में देरी ना हो और जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज मजीद सफ़र न करें। क्या आपको लगता है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो गए? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत ज़रूर होती है, टाइम ज़रूर लगता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर तरीके से मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तक पहुंचा, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा इंसाफ के लिए, इस वक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट में। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम डिपार्टमेंट ये लिख के दे रहा है कि हमसे लैप्स हो गया 18 महीने रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में। रिटर्न लेटर है मेरे पास, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमसे 18 महीने ऑलरेडी लैप्स हो गया और उन्होंने फटकार लगाई जम्मू कश्मीर के डीजी को। और जम्मू के कश्मीर के डीजीपी साहब को मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और दूसरी बात, जब डीजी साहब से होम डिपार्टमेंट ने ये पूछा, क्योंकि वो रिप्लाई दिल्ली में देना था और वहाँ से अप्रूवल आना था, तो उन्होंने पॉलिसी को तोड़ मोड़ करके एक लेटर इशू कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एसपीओज के लिए हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसी बनी है कुछ, जिसमें उन्होंने रेफरेंस दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक तो हमारे पास जो पॉलिसी बनी है वो जो आईटीआई करते हैं लड़के, उनका वो हम कन्वर्ट कर देते हैं। नंबर 2, जो साइटेशन केसेस यानी जिन्होंने मिलिटेंसी में कोई काम किया होता है उनको भी हम कन्वर्ट कर देते हैं, और सपोर्ट से रिलेटेड उनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। उस रिलेटेड वो केस भी इस वक्त पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे केस पेंडिंग है और उसका हमने आरटीआई फाइल कर दिया है और वो चीफ सेक्रेटरी साहब को दे दिया है आरटीआई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से हमने आरटीआई फाइल किया और सारी डिटेल डीजी साहब से मांगी है। दूसरी बात, हमारे जो जम्मू कश्मीर में जो एसपीओ नौकरी करते थे, जब हमारे यहाँ पर हालात काफ़ी ख़राब थे और उनको थ्रेट वगैरह आती थी, तो उनको डिसेंगेज, उस वक़्त उनको डिपार्टमेंट को चाहिए थी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बजाय उनको डिसेंगेज कर दिया गया है। वो आज सड़कों पर हैं बेचारे, रोज़ रात रात के चक्कर काटते हैं दफ्तर में, हमें रीएंगेज कर दीजिए, हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। और होम मिनिस्टर साहब को एक मैंने मेमोरेंडम दिया, उन्होंने लिखा है जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, ऑल डिसेंगेज एसपीओज विल बी रीएंगेज्ड, लेटर उन्होंने लिखा है। और उसमें थोड़ा प्रोसेस तो हुआ, मगर फाइनल स्टेज पे अभी तक उसमें कुछ नहीं हुआ है। उसके लिए भी हमने आरटीआई फाइल किया और उसमें हमने ये मांगा है डीजी साहब से रिपोर्ट, और एडिशनल सेक्रेटरी होम को ये लेटर दिया है आरटीआई का कि आप बताइए कि आपने उस लेटर पर एक्शन क्या लिया। जो ही उसका हमें रिप्लाई मिलता है, अगर ये उनको बहाल कर सकते हैं तो बहाल करेंगे। अगर हमारा यही प्रोग्राम रहेगा कि उस आर्डर को जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट की तरफ से यहाँ पर आया है, उसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो ये जवाब देंगे उसका हम चैलेंज करेंगे और तमाम जम्मू कश्मीर में जो डिसेंगेज एसपीओज हैं उनको भी रीएंगेज किया जाना चाहिए। वारिस साहब, ये भी आपको मानना पड़ेगा कि ये जो एसपीओज है, कुछ ऐसे भी एसपीओज है, यहाँ की सरकार ने सोचा था कि जहाँ पे लड़के किसी और दूसरे काम में लग जाए तो उन्हें एंगेज किया एज ए एसपीओ ताकि ये भटक न जाए। तो इस एतबार से भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था, लेकिन इमीडिएटली ये इनिशिएटिव लेने के बाद क्या आपको लगता है कि एक पॉलिसी इतनी जल्दी में फ्रेम की जाएगी? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नौजवान भी हैं, जो आपने खुद भी कहा कि कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे 14, 15, 20 साल से भी वो आर्जी तौर पे काम कर रहे हैं, अभी उनकी तनख्वाहें भी नहीं मिल रही है। तो ऐसे में इसको फ्रेमवर्क करना आपको नहीं लगता है सरकार के लिए बड़ा ही मुश्किल है? मुश्किल तो मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। ये यहाँ जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया हैं या जो यहाँ की सरकारें रही हैं, ये उनका फेलियर है। क्योंकि मैं दिल्ली में
टॉप लीडरशिप से कई बार मिला हूं, जिसमें प्रहलाद मोदी साहब जो प्रधानमंत्री के भाई हैं, उनसे भी मैंने ये तमाम जानकारी उनसे शेयर की और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास यहाँ पर जो भी जम्मू कश्मीर से नेता आता है वो कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ले आते हैं और जब हम उस प्रोजेक्ट का आजकल हमने जब वेरीफाई किया तो वो उनके अपने परिवार के या अपने लिए ही वो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं। जम्मू कश्मीर की जो गरीब जनता है उनको जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। और जैसे आपने कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर एसपीओज को तैनात किया था कि ये किसी दूसरे तरफ न भटक जाए, इनको एंगेज कर दिया था। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ यहाँ के यूथ को, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए, हम सब की हिफाजत के लिए वो पुलिस महकमे में बतौर एसपीओज आए हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के ऊपर, जम्मू कश्मीर को शांति बहाल करने के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करोड़ों अरबों रुपया खर्च करती है और दूसरी तरफ उसी डिपार्टमेंट में जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं यानी जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर एसपीओज, उनको अपने हकूक से वंचित रखना यानी महरूम रखना, ये किसी भी कानून में नहीं लिखा जाता है। और इससे यह साबित होता है कि गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जम्मू कश्मीर की हालात खराब हो, क्योंकि जब आपको आपका हक नहीं मिलेगा तो इंसान का जो दिल है वो टूट जाता है। और यहाँ तक भी कहीं एसपीओ, कल परसों की डेट में एक हमारे एसपीओ भाई ने सुसाइड तक कर लिया और दूसरी तरफ यहाँ पर आए रोज एसपीओ शहादत तक दे रहे हैं। और मेरा यही मानना है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, मैंने कल भी बताया है कि एलजी साहब को चाहे जम्मू कश्मीर में एक इमरजेंसी मीटिंग करके, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के पास कोई कमी नहीं है, पुलिस डिपार्टमेंट को चाहिए। और डीजी साहब ने जो नेगेटिव रोल पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर रखा है उसको बदलना होगा। और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, हमने ऑलरेडी होम मिनिस्टर साहब की नोटिस में ये लाया है कि जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वेतन दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस भी एक फोर्स है और फ्रंट लाइन फोर्स है। वो हमेशा हर एक जहाँ भी कोई इस किस्म की घटना घटती है तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर के एसपीओज होते हैं, उसके बाद पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है। और उनको जो वेतन मिलता है वो भी जम्मू कश्मीर फोर्स को दिया जाना चाहिए, पुलिस को दिया जाना चाहिए और एसपीओज को फौरी तौर पर। क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हाई कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया और आज एडवोकेट जनरल की तरफ से होम डिपार्टमेंट को एक, जैसे आखिरी बोलते हैं, आखिरी वार्निंग के तौर पर एक लेटर इशू, आप मेरी वकील साहब से बात हुई थी, आज वो मुझे पहुंच जाएगा लेटर और मैं आपसे शेयर भी करूंगा। और मैं तमाम जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के एसपीओ को ये बताना चाहता हूं कि अगर इस पर फौरी तौर पर एक्शन न लिया गया, क्योंकि रिप्लाई अगर जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट नहीं देता है, हमारे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी होम डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया है कि हमें रेगुलर पॉलिसी फ्रेम करने में ऑलरेडी 18 महीने लैप्स हो गया है, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करके इनके ऊपर एक्शन ले लेंगे। और दूसरी बात, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जब बेस के दौरान एडवोकेट साहब की दलील सुनने के बाद ही नोटिस इशू होते हैं। हमारे केस में इतनी मजबूती और हमारे पास कुछ ऐसे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे पुलिस सरबराह जो हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी नींद उड़ सकती है आने वाले वक्त में, उसके हम खुलासे भी करेंगे। हम बेहतर यही समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहे चीफ को चाहे कि जम्मू कश्मीर में जो भी एसपीओज हैं डिसएंगेज हैं, और कुछ पिछले महीने कुछ एसपीओज को रिटायर कर दिया 60 साल सर्विस करने के बाद, एक हार डाल के उनको घर भेज दिया विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट। ये कोई भी कानून नहीं कहता है कि आप 60 साल उसकी सर्विस ले लीजिए और उसके बाद आप उसको घर भेज दीजिए। एक प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप 10 साल सर्विस करते हो तो उसको भी कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है। ये है हमारे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल। देखिए बारिश साहब, आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो महकमे पुलिस है उसमें कोई जो इनकी अपनी कमेटी या वगैरह वो तश्कील नहीं दे सकते हैं। ये जैसे कि मैंने पहले सुना है कि आप कोई कॉरपोरेशन या कोई ऐसी कमेटी नहीं तश्कील दे सकते हैं। आपने ये मुद्दा क्यों चुना?
मैंने इसीलिए ये मुद्दा चुना कि जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा जनाब मुझसे, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का कोई भी अधिकारी प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता, और दूसरी बात, प्रोटेस्ट के अलावा अपने सीनियर ऑफिसर को भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो दबाया हुआ होता है। उसको एक अंग्रेज़ों का डिक्टेशन जिसको बोलते हैं, तानाशाही हुकूमत के अफसरान के नीचे नौकरी करनी पड़ती है। पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर अच्छे भी हैं जो इनके साथ हमदर्दी रखते हैं, और वो भी चाहते हैं कि इनको इंसाफ मिले। मगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये काम है क्या? वो सिविल एक्शन के तहत करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, जिसमें अपने 1 लाख रुपया वो खर्च करते हैं, किसी जगह पर टूर्नामेंट करा दिया। क्या वो पुलिस का काम है? वाली साहब मुझे बताइए, आपने ये मुद्दा क्यों चुना? आपका कोई ज़ाती मकसद है इसमें? मेरा ज़ाती मकसद ये है कि ये आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, और दूसरी बात, मेरा मकसद, ज़ाती मकसद ये है कि दुनिया अपने लिए तो दुनिया जीती है, सेवा सिंह बाली दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए जीना चाहता है। इसलिए मैंने इनकी दबी हुई आवाज़ को पिछले 7 साल से उठा रहा हूँ, और पूरे देश में बड़ी शिद्दत से इस आवाज़ को उठाया, और पूरा देश। क्यों आप खाली एसपीओज की बात करें? मैं हर एक की बात करता हूं, मगर एसपीओज की बात ज़्यादा इसलिए करता हूं क्योंकि एसपीओज जो हैं वो बजाते खुद प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं जनाब। आपके अपने हैं इस डिपार्टमेंट में? अपना तो मेरा पूरा जम्मू कश्मीर है, मेरा अपना देश है, मेरा परिवार है एसपीओ। क्या आपके रिश्तेदार है? रिश्तेदारी का इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। सेवा सिंह बाली, मैंने पहले भी कहा है कि जहां भी नाइंसाफी होगी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, वहां पर आपको सेवा सिंह बाली मिलेगा। मैं बिहार में गया, मैं हिमाचल प्रदेश में मैं गया, मैं यूपी में गया, मैं हरियाणा में मैं गया, मैं दिल्ली में गया। क्या वहां पर मेरे रिश्तेदार हैं? 60 सालों से यहाँ पे कैजुअल लेबर्स भी काम करते हैं, 60,000 कैजुअल लेबर्स काम करते हैं, आप उनकी जिक्र नहीं? उनके बराबर हर बयान में मैं कहता हूं, मगर यहाँ के जो खुसूसन तो आप एसपीओस की बात या उनकी बात, मगर उनके लीडर हैं बने हुए हैं जनाब, बाकायदा तौर पर उनके यूनियंस बनी है, उनके लीडर्स हैं, उनके लीडर्स आगे चल रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं। एसपीओस का कोई लीडर नहीं है, एसपीओस प्रोटेस्ट नहीं कर सकते सर। बाकी मैं हर मुद्दे में, हर जगह पर, मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को यह बोला है कि जम्मू कश्मीर के 90% एम्प्लॉयज जो छोटे तबके हैं वो सड़कों पर हैं, और यहाँ के जम्मू कश्मीर के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, या यहाँ के एलजी साहब हैं, यहाँ के जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को गुमराह कर रहे हैं, और यहाँ की जो रिपोर्ट है ज़मीनी हकायक से हट के उनको रिपोर्ट दी जाती है, और वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति और हर एक आदमी खुशहाल है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप को लावारिस समझते हैं। यहाँ पर जम्मू कश्मीर का कोई वारिस ही नहीं है। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यहाँ पर तब हुई जब हमारे जम्मू कश्मीर की 200 साल पुरानी रियासत को ख़त्म कर दिया गया। आज हम किसके पास जाएं? देश के प्रधानमंत्री तक मैं ये शख्स गया, देश के होम मिनिस्टर के पास बार बार गया, और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, लिख के भी दिया। और जब यहाँ पर पहुँचते हैं, यहाँ पर खींचातानी होती है, क्योंकि यहाँ के जो लीडर हैं वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और ड्यूरिंग इलेक्शन सामने आते हैं। बाकी उससे हट के उनको लोगों के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। यहाँ पर 70 साल से लोगों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। सिर्फ राजनीति यहाँ पर चमकाई जाती है, अपनी दुकान चलाई जाती है। बाकी जम्मू कश्मीर में आप देखिए, आप मीडिया से जुड़े हैं, रोज आप कवरेज करते हैं, कभी किसी न किसी दिन कोई न कोई डिपार्टमेंट का छोटा तबका, यानी डेली वेजर, नीड बेसिस वर्कर्स सड़कों पर होते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कई महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। कभी अभी ईद आने वाली है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कई ऐसे मुलाजम होंगे, कई ऐसे डेली वेजर होंगे जिनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली होगी। आपका ये कहना कि जब लड़ते लड़ते किसी की मौत वाक़ा हो जाती है, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई कंपनसेशन नहीं दिया जा रहा है, लेकिन देखा गया है अब तक कि उन्हें पूरा कंपनसेशन मिलता है। जो लड़ते लड़ते यहाँ पे जिसकी मौत वाक़ा हो जाए, एसपीओ हो या पुलिस का कोई एहलकार हो, आप इसका भी इनकार करते हैं? बिल्कुल इनकार नहीं करता हूँ मैं। 2.25 लाख रुपया दिया जाता था पहले, सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन फाइल हुई उसके बाद 5 लाख हुआ है, और वो हमारे रिकॉर्ड में है, हमारे नोटिस में है, और हमारे मेहनत करने के बाद ही वो हुआ है। और 2.25 लाख रुपया भी दफ्तरों के चक्कर काट के उनको दिया जाता था। आज ऑन स्पॉट 5 लाख रुपया दिया जाता है जब भी हमारा कोई एसपीओ भाई शहीद होता है। हमने ये डिमांड की है कि जो एक कांस्टेबल हमारा भाई अगर शहीद होता है, उसके तर्ज पर पूरा वही कंपनसेशन उसको दिया जाए एसपीओ, क्योंकि उसका भी एक परिवार है और उसके एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। ऑलरेडी
सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन में ये सारी चीज़ें मेंशन है, वहाँ से आर्डर इशू हुआ है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के लिए हो रहा है, उसकी नोटिस इशू है, आने वाले वक्त में उसकी जजमेंट आने वाली है। हमें पूरी उम्मीद है अदालत अदालिया पर कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। तो नाजरीन, ये थे बारिश साहब, इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। इनका यही कहना है कि अगर एसपीओज़ काम करते हैं तो उन्हें पूरी उजरत देनी चाहिए, जो जिस एतबार से वो काम करते हैं, जिनका हक बनता है कि उसके बाद उन्हें पूरी उस लिस्ट में शामिल किया जाए। जैसे मुतवातिर तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट में यहाँ पे लोग काम करते हैं, उन्हें तनख्वाहें वागुजार की जाती है और इन एसपीओज़ को मखसूस एक रकम दी जाती है जिस पे उनका गुजारा नहीं होता है। और आने वाले वक्त में अगर कोई एसपीओ लड़ते लड़ते अपनी जान का नजराना दे गया तो उसके साथ इंसाफ किया जाए, ये इनका मिशन है। और इनका ये भी कहना है कि ये बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं और आगे अब चंद कदमों का फासला है जब ये इनकी प्रॉब्लम जो है वो पूरे मुतवातिर तौर पे बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। ये इनका यकीन है। हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने खाली, मुझे लगता है कि जिस एतबार से इन्होंने बात की कि खाली एसपीओज़ की बात नहीं की है, इनका ये कहना है कि उनकी कोई अपनी कमेटी या कोई ऐसा प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, इस लिहाज से ये इनकी बात कर रहे हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स जो जितने भी कंसर्न हैं उनकी अपनी कमेटियां हैं, फेडरेशंस है, जिस एतबार से वो बात करते हैं तो हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि और आइंदा जब भी ये अपने मिशन में कामयाब हो जाएंगे हम इनसे दोबारा बिल्कुल मिलने की कोशिश करेंगे और इनके ख़यालात है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब।